हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की NCERT बुक से प्रश्नावली 12.3। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12.3 पहले निर्देश दिया गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान आपको 22/7 प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी जब तक कहा ना जाए पाई का मान 3.14 रखना है, तब तक के आपको केवल और केवल पाई का मान 22/7 ही रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिगर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा फिगर दूसरी तरीके से बना है। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, फिगर हम लोगों ने बना लिया है। जो आर क्यू रेखा है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आर पी है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग इसका है छायांकित भाग। दोस्तों, इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले इस हम त्रिभुज का जो हमको ये भुजा नहीं दी हुई है, ठीक है दोस्तों, यानी आर क्यू ये इसका व्यास है। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ये जब ये समकोण बन रहा है तो ये हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा ये लंब। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार रखा हुआ है तो ये हो जाएगा आधार, यानी पी क्यू क्या है? पी क्यू है आधार और आर पी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय नियम से। तो चलिए हम लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है। कर्ण हमको पता नहीं है तो कर्ण को हम के से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर बराबर लंब हमने माना है पी आर को, तो पी आर को हमने लंब माना तो पी आर कितना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 49 प्लस में 24 का 24 से अगर मल्टीपल हम करेंगे तो आएगा 576। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, तो ये के बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, 625 किसका वर्ग होता है? ये होता है 25 का। ठीक है दोस्तों, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 25। ठीक है दोस्तों, के बराबर कितना आ गया? 25। अब ये भुजा हमारी कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, के बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, अर्थात कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो जब हमको कर्ण पता हो गया, अर्थात कहने का मतलब है कि जो वृत्त का व्यास अब हमको पता हो गया, अर्थात व्यास कितना हो गया? डी बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या आर कितना हो जाएगी? 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हो जाएगी, ये इतनी त्रिज्या हो जाएगी और ये इतनी त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात त्रिज्या 25/2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या निकालना है हम लोगों को? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा इतना हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। और अर्धवृत्त से जब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे, यानी
जब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकाल देंगे तो हमारा जो छायांकित भाग है वो बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस अर्धवृत्त से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर दोस्तों, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर बटे में 2। ठीक है दोस्तों, और माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना आया है 25/2 गुणे 25/2 और गुणे ये तो 2 लगा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे 1/2 माइनस 1/2 गुणे में आधार कितना हम लोग माना था, ये है 24 और गुणे ऊंचाई कितनी है 7। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो कट रहा उसको काट देते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 12 दूना 24। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 25 और ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 11 दूना 22। तो हो जाएगा 11 गुणे 25 गुणे 25 बटे में 7 दूनी 14, 14 दूना 28 माइनस हो जाएगा 12 सते 84 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे 1 हो जाएगा। क्लियर, अब ये हो जाएगा 25 25 से हम कितना होता है 625 और 625 का हम 11 से मल्टीपल करेंगे तो यह जाएगा 6875 बटे 28 माइनस का 84/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका और इसका मल्टीपल हो जाएगा तो मल्टीपल चलिए हम करवा देते हैं। 6875 माइनस इसका मल्टीपल करेंगे हम तो यह आ जाएगा 2352 बटे में आ जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम 6875 से 2352 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 4523/28 और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो आप फिगर देख रहे होंगे 12.20 यही है। ठीक है, इसका जो केंद्र दे रखा है वो दे रखा है O। ठीक है, और जो कोण बना रहा है वो 40 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, और इसमें पहली त्रिज्या जो छोटी है 0 से यानी O से लेकर के B तक ये है 7 सेंटीमीटर तथा O से लेकर के A तक है ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये जो बीच का कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इसको हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये फिगर हमने बना लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी हमको निकालना है केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और इस बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा इस भाग का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दिया है R1 दे रखा है 7 सेंटीमीटर
और R2 दे रखा है हमको 14 सेंटीमीटर और थीटा हमको दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग सूत्र लगा देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा त्रिज्यखंड क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बड़ा है इसलिए बड़े वाली त्रिज्या, माइनस थीटा बटे 360 पाई आर 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमको कॉमन मिल रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई, इसमें हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब थीटा हमको दे रखा है 40 डिग्री, तो हम रख देंगे 40 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7। ठीक है दोस्तों, और R2 का मान कितना हो जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा 0 0। ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 नवैया 36। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 22 बटे 9 गुणे 7, और इसको हम घटा देंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 चौदहियम 196 माइनस 7 सता 49 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम घटा देंगे, चलिए हम इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 बटे 7 गुणे 9 गुणे में अगर हम 196 से 49 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 147। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम काट देंगे, तो देखते हैं इसको किससे कटता है ये, चलिए 3 से हम काट दे रहे हैं, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12 और 3 नवा 27, 3 से कट गया भाई, ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 सता 49, ये हो जाएगा 22 गुणे 7 बट्टे में 3। अब इसका हम गुणा करवा देंगे, 7 दूनी 14 के 4 हाथ आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बट्टे 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है ये वर्ग दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, और APD यानी AP और D ये एक अर्धवृत्त है और एक BPC एक अर्धवृत्त है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन अर्धवृत्तों को नहीं, यानी जितना यह भाग छायांकित है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल करके उस वर्ग के क्षेत्रफल से इन दोनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों फिगर हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की ये है, तो 14 सेंटीमीटर की ये भी होगी, 14 सेंटीमीटर की ये भी होगी और 14 सेंटीमीटर की ये भी होगी। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यह एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वृत्त का
ये अर्धवृत्त बना हुआ है, इसका यहाँ पर केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, और ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी एक त्रिज्या ये हो जाएगी, यानी ये 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्याएं हो जाएंगी, ये 7 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे जो सबसे पहले दिया हुआ है, तो दिया है क्या दे रखा है, यानी त्रिज्या r बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और d बराबर यानी व्यास दे रखा है हमको 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे किसको, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस में होता है 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त है इसलिए हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो d दिया हुआ है ये क्या है, यही क्या है, भुजा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, भुजा है। तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 22/7 गुणे में r का मान हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 14 से गुणा करवाएंगे तो हम हो जाएगा 14 चौदहियम 196 माइनस इस 7 से 7 को काट देंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये बच जाएगा। अब इसको हम अगर इससे घटा देंगे तो 6 से 4 जाएगा, बाकी बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 9, 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 4। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे ज़्यादा सवाल लंबे आप लोगों को या ज़्यादा बड़े आप लोगों को ना लगे। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 12.22। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो 12 सेंटीमीटर की ये भुजा है तो 12 सेंटीमीटर की ये भुजा होगी, 12 सेंटीमीटर की ये भुजा होगी। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रत्येक कोण भी कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर दोस्तों, और ये जो वृत्त खींचा गया है इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर की। क्लियर दोस्तों, और ये जितना भी भाग है दिखाई दे रहा है हल्का नीले कलर से, तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये छायांकित भाग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने फिगर बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको दे रखा है वो हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दिया है क्या क्या दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्रफल है ये लघु त्रिज्यित खंड होगा।
ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। और अगर हम इस वाले भाग को देखें तो ये वाला भाग ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का कोण है और ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये पूरा वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री का। उसमें से अगर हम 60 डिग्री का कोण निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 360 डिग्री से हम अगर 60 डिग्री निकाल देंगे तो ये कोण हमारा इतना बच जाएगा। ये कोण, यही कोण तो बचेगा भाई, इतना ये 60 डिग्री निकल जाएगा, ये हमारा कोण बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी कोण को निकाल लेते हैं। यानी थीटा बराबर है 360 डिग्री माइनस ये वाला निकल जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 360 से 60 निकल जाएगा तो 300 डिग्री आ जाएगा। यानी ये दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आ गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 300 डिग्री। कितना है, 300 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और उसी में हम ऐड कर देंगे किसको, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो है त्रिज्यखंड, ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसी में ऐड कर देंगे, बस ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसी में ऐड हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये हो जाएगा, थीटा हमने निकाला है कितना, 300 बटे में 360 गुणे में 22/7 गुणे में आर का मान कितना है, 6 गुणे 6। ठीक है दोस्तों, और प्लस में हो जाएगा √3/4 गुणे में, अब ये जो है भुजा ये कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम काट देते हैं। ये शून्य से शून्य कट जाएगा, यानी 6 पंचे 30 होता है और 6 छाका 36 होता है। ठीक है दोस्तों, 6 पंचे 30 और 6 छाका 36। इस 6 से इस 6 को काट दिया हमने। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 तेई 12। तो अब ये हो जाएगा, इसका हम गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हाथ है 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टे में 7 गुणे में 6 प्लस में हो जाएगा 12 36 रूट में 3। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका गुना हो जाएगा तो 6 शून्यम 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बट्टे 7 प्लस में 36 रूट 3। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक ने इसको यहीं तक के आंसर मान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग भी इसको आंसर मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।